किसी भी काम को करने के लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अब जो कोई भी काम करने के लिए अगर आप निकले हो ना, किसी भी तरह का गोल भी अचीव करने के लिए निकले हो ना, तो आपका कंसंट्रेशन का बहुत बरकरार रखना, आपका एकाग्रता बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कंसंट्रेशन मिस होता है ना, तो आपका कंसेप्शन मिस हो जाएगा, और कंसेप्शन मिस हो जाएगा तो आपने जिस गोल को पाने के लिए निकला है, जिस गोल को अचीव करने के लिए निकला है ना, वो गोल आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपका कंसंट्रेशन जिस किसी भी क्षेत्र में है आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसंट्रेट करके अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो 4 घंटे का चीज़ आप 2 घंटे में उसको स्टडी करके याद कर सकते हो, बशर्ते आपका कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। एक बार की बात बता रहा हूँ मैं। स्वामी विवेकानंद और जर्मनी के एक संस्कृत के साहित्यकार थे पाल डायसन। दोनों आदमी संस्कृत साहित्य पे चर्चा के लिए बैठे थे, लेकिन कुछ देर के बाद डायसन बाहर गए कुछ देर के लिए। तब तक में स्वामी विवेकानंद को लगा कि चलो एक बुक पढ़ लेते हैं। वहीं पे रखी हुई एक बुक थी, उन्होंने पढ़ने लगा। पढ़ने में इस तरह से लीन हो गया कि उधर से डायसन आया, और डायसन इंतज़ार करने लगा कि ये कब कहे कि अब हम लोग शुरू करेंगे, अब कहेंगे, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। तो डायसन को लग रहा था कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं, यहाँ मुझे बैठा लिए हैं और अपना ये स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने स्टडी ख़त्म किया तो वो पूछा कि आप कब आ गए, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप आ गए हैं। कंसंट्रेशन देखिए क्या चीज़ है। तो डायसन को लगा कि नहीं, ये जो है ना बातें बना रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला था कि आप आए हैं। तो डायसन को लगा कि आप उनको बताइए इस बुक में क्या है। कुछ बातें ऐसी थी, उसके बारे में उन्होंने बताने लगा। तो डायसन को लगा इतनी मोटी बुक वो इतना कम समय में कैसे स्टडी कर लिया। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कंसंट्रेशन अगर आपका हो, बहुत मोटी से मोटी बुक भी बहुत कम समय में आप पढ़ सकते हैं।